नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटी की पाठशाला में। मैं दीपक कुमार यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के भूगोल, उसके इतिहास, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, उसका जंगल जमीन संबंधित उसके उद्योग क्या है, भौगोलिक विस्तार क्या है, सीमाएं क्या हैं, कौन से राज्य इससे कितनी सीमा बनाते हैं, इसकी जनसंख्या, स्त्री पुरुष अनुपात, ये सारा चीज़ हम एक ही डिटेल में पूरा देखेंगे, एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। समय को जाया ना करते हुए इसको देखते हैं। कम से कम लगभग 10 नंबर ये पूरा कवर करता है ये टॉपिक उत्तर प्रदेश स्पेशल। इसमें इसके नृत्य आ जाएंगे, इसके नदी आ जाएंगे, इसके झरने, जल प्रपात संबंधित सारी जानकारियां इसको हैं। तो चैनल को आराम से बैठ करके देखिए। जो आपको नहीं आता है पेन पेपर लेके आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा। उत्तर प्रदेश पेट में लगभग 10 प्रश्न यहाँ से कोशिश रहेगी कि उसमें पकड़ में आ जाए। तो चलिए ऑपरेशन शुरू करते हैं, ऑपरेशन यूपी। तो पहला टॉपिक आप उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय। तो देखते हैं क्या है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। 24 जनवरी को 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली एवं तीर धनुष। उत्तर प्रदेश के राजकीय जो चिन्ह है मछली एवं तीर धनुष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? प्लास इसका राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। कभी कभी क्रेंच भी दे दिया रहता है, उसको ध्यान रखिएगा। राजकीय मछली क्या है? चीतल। और राजकीय जलीय जीव क्या है? गंगे डॉल्फिन। यानी यूपी की राजकीय जलीय जीव क्या है? गंगे डॉल्फिन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति के बारे में। उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, आपको याद रखना चाहिए। प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। ठीक। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार, मान लीजिए ये पृथ्वी है ऐसे, और आपका ये ऐसे टोटल देशांतर होते हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। देशांतर विस्तार बात करेंगे तो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। कुल अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 7 डिग्री 36 मिनट, और कुल देशांतर विस्तार की बात करें तो 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है। चलिए अब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। किसके? भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है। लाल वाला थोड़ा अच्छा रहेगा, पतला कर लेते हैं हम। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा पर कौन कौन से राज्य लग रहे हैं। तो आपका बिहार और झारखंड, यानी बिहार और झारखंड। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर क्या है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर ये हरियाणा, राजस्थान, ठीक, और ये केंद्र शासित प्रदेश इधर स्थित है। दक्षिणी सीमा पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक। न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तर में एकदम टॉप पे स्थित है, वहां पर है। यानी उत्तर प्रदेश से न्यूनतम सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य क्या है? मध्य प्रदेश है। ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ सबसे लंबी लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा किस राज्य से लगती है? तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। अब हमें उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है अपने कुल 8 राज्यों से साथ इसका सीमा है, और एक केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है। ठीक है। अच्छा, भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 16.50%। यानी भारत की कुल जनसंख्या अगर 100% माना जाए उसमें से 16.5 अकेले यूपी का है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात क्या है? यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व पूछे तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या क्या है?
22.3%। 22.3% उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या यूपी की 77.7%। ये याद रखिएगा। चलिए, यानी ग्रामीण जनसंख्या 77.7%, शहरी जनसंख्या 22.3%, जनसंख्या घनत्व आपका 829 वर्ग किलोमीटर और स्त्री पुरुष अनुपात 912 1000 पुरुषों पर, ठीक। और कुल भारत में इसकी जनसंख्या का हिस्सा 16.5% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्गीकरण 22.3%, लिंगानुपात 912 है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20.7% है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है यानी एसटी की 0.6% है। अगर ये पूछे तो आर्टिकल 338 में है, ठीक है। चलिए, जन्म दर 25.1 है और मृत्यु दर 6.5 है। किसकी? उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख तथ्य, शिशु मृत्यु दर कितनी है उत्तर प्रदेश में? 38 है, ठीक है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी ये एसटी की जनसंख्या है, ठीक है। यानी आपकी जो एससी की है ये 4,13,57,608 है और जो एसटी का है 11,34,273 है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला यानी एसटी के लिए सोनभद्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला यानी एक जिले की जनसंख्या में सबसे ज्यादा प्रतिशतता किसकी है? एसटी की। वो जो जिला है वो सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला क्या है? बागपत है। यानी बागपत जो है आप वहां पर एसटी कम्युनिटी सबसे कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। कितनी? टोटल 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के 31 सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य 403। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य 100 हैं। आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। जिलों की संख्या 75 है। कुंभ में 76 हुई थी। ग्राम पंचायत 57,702। उत्तर प्रदेश में तहसील 351 है। नगर पंचायत 546 है उत्तर प्रदेश में। नगर पालिका परिषद 200 है और नगर निगम 17 है, ठीक है। कुल राजस्व ग्राम कितने हैं? 1,06,774, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थाओं का गठन बताइए। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थाओं का गठन यानी उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? कब किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्राधिकरण का गठन 2005 में किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था। उत्तर प्रदेश जन अल्पसंख्यक आयोग का गठन, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन अगर पूछ ले तो 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन यानी यूपी में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 2002 में। राज्य सूचना, यहां पर दिया हो कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 2005 में। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था उत्तर प्रदेश में? 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 में। यानी उत्तर प्रदेश में राज्य सुरक्षा आयोग का गठन 2013, राज्य महिला आयोग का गठन 2004, राज्य सूचना आयोग का गठन 2005, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 2002, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 या उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्राधिकरण 2005, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। प्लेलिस्ट में यूपी पेट से संबंधित लगभग सब्जेक्ट वाइज 3 साल के 10 शिफ्ट में पूछे हुए सारे पीआईक्यू वहां पर किए हुए हैं, तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है।
अब उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक स्थल के बारे में बात कर सकते हैं हम कि ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में 1962 ईस्वी में हुई थी। यानी उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ है? लखनऊ में है। कब स्थापित हुई थी? 1962 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ में। कब हुई थी स्थापना? 1969 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ में। स्थापना 1975 में। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न भी, भारतीय कला भवन की स्थापना वाराणसी में हुआ था। कब? 1920 में। भारतीय कला भवन की स्थापना वाराणसी में कब हुआ था? 1920 में। राष्ट्रीय कथक संस्था कहाँ पे है? राष्ट्रीय कथक संस्था लखनऊ में। तो यूपी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, जो कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सारे टॉपिक यहाँ पर हैं। बस आप वीडियो को आराम से देखिए, चैन से देखिए। जो नहीं आपकी, जो लिए आपकी नया टॉपिक है उसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बात है, उससे संबंधित क्या प्रश्न आ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। यानी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई थी। अब हम आगे बात करेंगे कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में। कब? 1981 में। उत्तर प्रदेश आयु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सैफई इटावा में। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षा से संबंधित और भी प्रश्न आ सकते हैं। मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश भाषा विज्ञान की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, 58 में, माफ करिएगा। उत्तर प्रदेश भाषा विज्ञान की स्थापना 1958 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में। अच्छा, 1976 में भारत में एक और घटना घटी थी। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां आपका 1978 में होता। मिनी संविधान विषय कहते हैं 42वें के, 1976 में हुई थी। तो ये याद रहेगा दिमाग में आपके। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। अच्छा, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में। यानी हिंदी और संस्कृत दोनों को एक ही साथ आप समझ सकते हैं। हिंदी याद है तो संस्कृत का, संस्कृत याद है तो हिंदी का। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रमुख शोध संस्थान केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्था, ये जहर वाला है, कहाँ पे? लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। यानी हथकरघा उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित कहाँ पे? वाराणसी में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। बनारस की साड़ियाँ विदेशों में भी प्रचलित है। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ पे? इज्जत नगर बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था इज्जत नगर बरेली में है। ठीक है। चलिए, कुछ और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्था हम देख लेते हैं जो भारतीय एग्जामों में, उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? बताइए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में। राष्ट्रीय सरकारा संस्थान कहाँ है? कानपुर में। भारतीय दलहन, ये बार बार पूछा जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था लखनऊ में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान।
चलिए इनको देख लेते हैं कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ पे है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था झांसी में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था मथुरा में। बकरियों के लिए जो नए नए खोज होते हैं, नए नए शोध होते हैं, कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था मथुरा में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्था भदोही में। कहाँ पे? भदोही में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कहाँ पे? रायबरेली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख शोध संस्थान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, जो कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च का है नोएडा में। उत्तर प्रदेश में कैंसर से संबंधित जो रिसर्च सेंटर है वो नोएडा में। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्था कहाँ है? प्रयागराज में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्था कहाँ है? प्रयागराज में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी सब्जियों के लिए रिसर्च कहाँ पर? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लेदर पार्क कहाँ है? यूपी में, आगरा में। मेगा लेदर पार्क कहाँ है? कानपुर में। डिफेंस पार्क कहाँ है? कानपुर, झांसी, आगरा और लखनऊ। ठीक है। अच्छा, यूपी में नॉलेज पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। डाटा सेंटर पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। प्लास्टिक सिटी, यूपी की प्लास्टिक सिटी अरैया। साइंस पार्क यूपी में कहाँ है? हरदोई और लखनऊ में। कहाँ पे? हरदोई और लखनऊ में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे? उन्नाव में। ट्रांस गंगा सिटी कहाँ है? उन्नाव में। ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरस्वती हाईटेक सिटी कहाँ पे है? यूपी में, प्रयागराज में। निजी औद्योगिक पार्क कहाँ है? सहारनपुर और मुरादाबाद। एरोस्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर। ये आपको याद रहना चाहिए। क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ है? लखनऊ में। दिल्ली ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद। रक्षा औद्योगिक गलियारा अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ है। ठीक है, रक्षा औद्योगिक गलियारा अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। ठीक है, चलिए अच्छा, उत्तर प्रदेश के पर्यटन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना 72 में, कंफ्यूज नहीं होना। पर्यटन विभाग की स्थापना 56 में, पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रथम पर्यटन नीति कब दी गई? पर्यटन को उद्योग का दर्जा और प्रथम पर्यटन नीति 1998। ठीक है। उत्तर प्रदेश में हेरिटेज पार्क हैं 3, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। कहाँ पे? आगरा, लखनऊ और वाराणसी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक ताजमहल 1983, आगरा को किला को 1983 में एवं फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया था। ठीक। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल धरोहर रामलीला 2008 में इसको शामिल किया गया और कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में बात कर लें कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कहाँ है? कानपुर में। कब स्थापना हुई थी? 1952 में। ये याद रखिएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब? 1954 में। कहाँ? कानपुर में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में 1958 में। उत्तर प्रदेश चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड कहाँ पे है? आगरा में 1974 में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में है, स्थापित की गई और 1974 में। ये भी आपको याद रहना चाहिए। चलिए उद्योग के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं
कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में 1974 में, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ में 1966 में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। अगर ये प्रश्न पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है तो हथकरघा उद्योग है। प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा है। ठीक है। प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश कहां पे लगी थी? प्रतापपुर देवरिया में। ठीक है। अच्छा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या? कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। अच्छा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पे है? गाजियाबाद में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर अमेठी में। भारत स्टील रेलिंग मिल मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर में 1961 में। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा है। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। सुर सरोवर झील यानी कीठम झील भी कहते हैं, कहाँ पे? आगरा में। सुरहाताल बलिया में। समसपुर झील कहाँ है? रायबरेली में। शेखा झील अलीगढ़ में। गौर झील रामपुर में है। बरुआ सागर झील झांसी में है। मदन सागर झील महोबा में है। अच्छा, राधा कुंड कहाँ है? मथुरा में। चितौरा झील बहराइच में। दरवन झील अंबेडकर नगर। करेला झील लखनऊ, औधीताल बनारस या बड़ा ताल शाहजहांपुर या बेलासनगर महोबा में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध तथा स्थिति। अच्छा, पारीछा बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर। कहाँ पे? झांसी में। ओबरा बांध रिहंद नदी पर कहाँ है? सोनभद्र में। माता टीला बांध बेतवा नदी पे कहाँ पे है? ललितपुर में। सुकमा डुकमा जो बांध है बेतवा नदी पे है झांसी में। सरापुर यानी कदरिया पे है और महोबा में है। राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पे ललितपुर में है। चंद्रप्रभा नदी चंदौली में। अर्जुन बांध कहाँ है? महोबा में। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी सोनभद्र में। मसूखा खंड कर्मनाशा नदी चंदौली में। अहरौरा मिर्जापुर में। मेजा जो है बेलन मिर्जापुर और सिरसी जो है बखेर पर मिर्जापुर में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड झांसी, वाराणसी व जगदीशपुर में है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है? कानपुर में है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा में है। तो ये आप देखे ही हैं। सबसे महत्वपूर्ण हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि क्या है कि उत्तर प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश कितने भागों में है? 9 भागों में बटा हुआ। किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी? 1992 में। कब? किसान बही योजना 1992 में शुरू की थी। चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब आई थी? 1954 में। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। चकबंदी योजना 1954 में। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना कब आई थी? ये पीसीएस का प्रश्न अभी आया था इसी बार 18 जून 2001 को। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर क्या है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। यानी चकबंदी योजना 54 में आती है। किसान बही योजना 52 में आती है। कृषि जलवायु प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में 9 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी पूर्वी यमुना नहर जो 1830 में निर्मित हुई थी। ये याद रखिएगा, 1830 में निर्मित हुई थी। ये डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में शुरू हुई यूपी में। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1976 में हुई थी। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1976 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जनगणना की बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.51 है। 19,98,12,341। ठीक,
अच्छा, राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत जो है 52.29% पुरुष है। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत जो है 47.71 है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 77.73 है। राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 22.27% है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देख लीजिए, मैं सबको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पतला कर दिया, कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। ये सीक्वेंस पूछ लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिचय एक बार और यूपी का। कुल साक्षरता यूपी का कितना है? 67.7% कुल संपूर्ण रूप से, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3% पुरुष। यहाँ से अलग अलग हो जा रहा है। महिलाओं की साक्षरता 57.2%। टोटल 67.7 है, पुरुषों की 77.3 और महिलाओं की 57.2। अच्छा, नगरीय साक्षरता कितनी है? 75.1 यूपी में नगरीय साक्षरता। और ग्रामीण के रूप में विभाजित करने पर ग्रामीण साक्षरता 65.5%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आप देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किमी है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा राज्य? चौथा बड़ा राज्य है। पहला राजस्थान है। राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ और सीमावर्ती देश नेपाल है। ठीक है, इसका नेपाल से संपर्क है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? यूपी का वो जिला सोनभद्र है जो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार टोटल 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यानी यूपी का एक जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है उसका नाम सोनभद्र है। समीपवर्ती प्रदेश कौन है उत्तर प्रदेश के आगे पीछे जो देख सकते हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है टोटल। ठीक है, कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ यूपी अपना सीमा बनाता है। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं, लंबाई चौड़ाई। तो पश्चिम से पूरब तक की इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो आप देखेंगे 240 किलोमीटर है। सबसे अधिकतम दूरी यहाँ पर देखा जाता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या है? बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला क्या है? शामली। ठीक है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक है, जो सबसे अधिक राज्यों से साथ उसका संपर्क है। उत्तर प्रदेश में 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ संपर्क बनाते हैं। प्रश्न ये जाए कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले नेपाल के साथ संपर्क बनाते हैं? तो 7 जिले। कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ एक राज्य ललितपुर, यही है। तीनों तरफ मध्य प्रदेश है इसके। प्रदेश में सबसे कम जिले, एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले हापुड़, भदोई, गाजियाबाद और शामली ऐसे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की किसी के बारे में बात कर लें तो शुद्ध बोया गया उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल कितना है? 161 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध संचित क्षेत्रफल कितना है? 139.4 लाख हेक्टेयर है। फसल गहनता उत्तर प्रदेश में कितनी है? 176.11%। सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 227 लाख हेक्टेयर। सिंचाई के साधनों में बात कर लें तो नलकूप से 74% सिंचाई होता है, नहर से 15% सिंचाई होते हैं, कुआं से 9% सिंचाई होती है, तालाब से 0.6% सिंचाई और अन्य जो है
0.5, यानी नलकूप से सबसे ज़्यादा, नहर और कुआं क्रम में कभी कभी पूछ लेता है। अच्छा, खनिज से संबंधित कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 में हुई थी। प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में लागू हुई थी। ठीक है, चलिए, यूपी स्पेशल में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको कराया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और भी कोई किसी विषय और किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।